देखिए, एक बहुत पुरानी लाइन प्रचलित है कि वो लाइन ऐसे है कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, क्या कहीं चुनाव आ गया है? गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, क्या कहीं चुनाव आ गया है? वाह। लेकिन मैं अब इस पुलाव की परिभाषा बदल रहा हूँ। ठीक है। अब इस पुलाव की परिभाषा ये होनी चाहिए कि क्या कहीं ये जो पुलाव की बात चल रही थी ना, क्योंकि असली पुलाव नहीं दे रही अब सरकार। पहले तो समय में हो सकता था कि पुलाव का कहीं ना कहीं गरीब की थाली में नजर आना। गरीब की थाली में कुछ एक्स्ट्रा देती हो सरकार पहले, लेकिन अब दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है। अब तो बस माहौल बनाया जाता अब जैसे जातिगत जनगणना की जैसे ही घोषणा हुई है, उसके ऊपर मैं लाइन बदल रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि गरीब की थाली में ख्याली पुलाव आ गया है। गरीब की थाली में ख्याली पुलाव आ गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जी धन्यवाद साहब। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। घोषणा के बाद से ही सियासत भी शुरू हो गई है। ऐसे वक्त में घोषणा की गई है जब बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव में इसका फायदा क्या कुछ होता है यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला किया है। शुक्रवार को उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जातिगत जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। बिहार में इसी साल 2025 विधानसभा चुनाव होना है और इसी को देखते हुए तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर आरक्षण का अपना मास्टर प्लान भी जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि उच्च मानसिकता के समता विरोधी संकीर्ण और नकारात्मक संघी भाजपाई इस पर भी हमें गाली देंगे, लेकिन बाद में बेशर्म हमारे ही एजेंडे को अपना मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। कितने खोखले लोग हैं ये। पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, निजी क्षेत्र में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू करेंगे, आबादी के अनुपात में आरक्षण देंगे, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, बिहार के लिए विशेष पैकेज। बता दें, जाति जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष क्रेडिट ले रहा है। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, तो उस लिहाज से जाति जनगणना जैसे बड़े मुद्दे को केंद्र सरकार ने विपक्ष से छीन लिया है, ये बताया जा रहा है। शादाब रिजवी, क्या छीन लिया है या कहीं ना कहीं केंद्र भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, या मजबूरी थी, या कश्मीर की घटना ने बेबस कर दिया? देखिए, एक बहुत पुरानी लाइन प्रचलित है कि वो लाइन ऐसे है कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, क्या कहीं चुनाव आ गया है? गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, क्या कहीं चुनाव आ गया है? वाह। लेकिन मैं अब इस पुलाव की परिभाषा बदल रहा हूँ। ठीक है। अब इस पुलाव की परिभाषा ये होनी चाहिए कि क्या कहीं ये जो पुलाव की बात चल रही थी ना, क्योंकि असली पुलाव नहीं दे रही अब सरकार। पहले तो समय में हो सकता था कि पुलाव का कहीं ना कहीं गरीब की थाली में नजर आना। गरीब की थाली में कुछ एक्स्ट्रा देती हो सरकार पहले, लेकिन अब दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है। अब तो बस माहौल बनाया जाता अब जैसे जातिगत जनगणना की जैसे ही घोषणा हुई है, उसके ऊपर मैं लाइन बदल रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि गरीब की थाली में ख्याली पुलाव आ गया है। गरीब की थाली में ख्याली पुलाव आ गया है। लगता है बिहार में चुनाव आ गया है। लगता है नहीं, बिहार में चुनाव ही आ गया है। बिल्कुल। तो इसलिए अब ये ख्याली पुलाव जो गरीब की थाली में इन्होंने परोसा है, और जातिगत जनगणना जो कि बहुत पुराना मुद्दा है, विपक्षी सारी पार्टियां इस मुद्दे को उठाती चली आ रही हैं और चीख चीख के संसद से लेकर सड़कों तक ये बार बार वो आंदोलनरत रही है और अपनी मुहिम का हिस्सा इसको बनाए रखे हुए है कि जातिगत जनगणना इस देश में होनी बहुत जरूरी है। आखिर चुनाव के समय और पहलगाम, आपको शायद अभी याद होगा, लोग तो भूल गए हैं। लोग इसलिए भूल गए हैं क्योंकि न्यूज चैनल्स ने इतने बम फेंक दिए पाकिस्तान के ऊपर, इतने बम फेंक दिए, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया। सबसे पहले तो न्यूज चैनलों की जांच होनी चाहिए कि इनके पास इतने बम आ कहां से रहे हैं जो डेली बम फेंक दे रहे हैं। राफेल फ्रांस से आया नहीं, और नोएडा के सेक्टर 16 से फ्रांस से। लेकिन शादाब रिजवी, अब तो एंकर्स को भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब तो जो एंकर्स हैं बड़े बड़े चैनल की, कहीं ना कहीं जाति जनगणना पर उनकी बोलती बंद है, बड़ी सोच समझ कर बोल रही है। अब दोष किसे दें? देखिए, टीवी रोड की हवेलियों से बोलने वाली एंकराइन सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के पक्ष की और चाटुकारिता की बात करती है। अब जब चाटुकारिता करते करते एक ऐसा समय आ जाए कि आप क्या बोलें ये सोचने पर मजबूर होना पड़े, तो समझ लीजिए कि अब आपके पास बोलने को कुछ बचा नहीं है।
तो ये टीवी रोड की हवेलियों की कहानियां तो खैर बहुत बड़ी है, और टीवी रोड की हवेलियों की कहानी अगर मैं छेड़ूं तो आपकी वीडियोस का समय ज्यादा हो जाएगा। मैं तो सिर्फ इस बात पर, इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जनता का। आखिर जातिगत जनगणना का इस समय एकदम से घोषणा कर देना, तो कहीं ये साजिश तो नहीं है कि पहलगाम हमले को कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग से हटाया जाए, पाकिस्तान से बदला लेने की बातों को लोगों के दिमाग से निकाल दिया जाए। विपक्ष पार्टी को जो कि पहलगाम और ये कह रही थी कि हम देश के साथ खड़े हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, अब वो ये सुर ना बोलकर जातीय जनगणना में लग जाए। अब तो सिर्फ बयान जो आएंगे जातिगत जनगणना के मतलब लिए कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह मामले रहे को हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहलगाम हमला है, पहलगाम में जो हमारे लोगों को शहीद किया गया है, तो उससे ध्यान हटाने के लिए सरकार का ये नया एक शिगुफा है जो सरकार ने जाति जनगणना के रूप में आगे बढ़ा दिया है। लेकिन शायद ये भूल गए कि हमें जातिगत जनगणना तो चाहिए थी, देश को जातिगत जनगणना की जरूरत तो थी ही, लेकिन हमें अपने कश्मीर की भी जरूरत है। और कश्मीर कौन सा वाला, जो चाइना ने ले रखा है और जो पाकिस्तान ने ले रखा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। बिल्कुल, दोनों कश्मीर जो हमारे हैं, हमें वो भी चाहिए। देश की जनता इस जातिगत जनगणना के चक्कर में कश्मीर नहीं भूल सकती। और वो डायलॉग सनी देओल की पिक्चर का है, किसका है वो आप बखूबी जान सकते हैं, आप बोलते भी हैं उसे। कौन सा वाला? दूध मांगोगे तो खीर देंगे। ओहो, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो आगे तो आप समझ गए होंगे। देखो, चीरने की बात मैं बताऊं, 28 लोगों को चीरा जा चुका है। इससे पहले 45 से 50 जो पुलवामा हुआ था, सेना के जवानों को चीरा जा चुका है। तो ये चीर फाड़ हम करा चुके हैं, अपने देश के लोगों को, अपने देश के सेना के जवानों का बलिदान हम दे चुके हैं। अब और बलिदान नहीं देंगे। अब हमें रिजल्ट चाहिए, हमें अपना कश्मीर वापस चाहिए। कश्मीर वापस आना ही चाहिए और कश्मीर की मांग होनी ही चाहिए। और 56 इंची प्रधानमंत्री को हमने क्यों चुना है, आपने क्यों चुना है? लाल आंखें दिखाएं, आप लाल आंख दिखाओ या 56 पीली इंची आंख छाती दिखाओ या कुछ भी करो, लेकिन हमें कश्मीर चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो, अरे वो तो खुद मिट जाएगा। जिस देश का खुद अस्तित्व ना हो, ऐसे टुच्चे देश को हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसे मिटा दो। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना कश्मीर वापस चाहिए, पाकिस्तान जाए ऐसी की तैसी में। तो दोस्तों, आपकी इस विषय पर क्या राय है, जरा कमेंट के माध्यम से बताइए, हमें इंतजार है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद साहब।